सबसे पहले बात रणवीर आलिया की, जिनके महाकाल के दर्शन ना कर पाने पर अब सियासत तेज हो चुकी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे लेकर बयान दिया कि प्रदर्शन होना एक अलग विषय है, दर्शनों के लिए कोई भी उन्हें रोकने नहीं गया था, सभी ने दर्शन किए और वहां पर सभी प्रकार के इंतजाम थे, तमाम व्यवस्थाएं थी। रणवीर और आलिया से आग्रह भी किया गया था। उन्होंने कहा कि मेरी प्रशासन से बात हुई है, जैसा प्रशासन की ओर से बताया गया है कि रणवीर आलिया से आग्रह किया गया था। बता दें, उज्जैन में आलिया, रणवीर और अयान मुखर्जी अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के सफलता के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां पर विरोध प्रदर्शन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया, जिसके बाद रणवीर और आलिया बिना दर्शन के ही लौट गए, लेकिन अयान मुखर्जी ने बाबा महाकाल के हंगामे के बीच ही दर्शन किए थे। तो 11 साल पुराना एक वीडियो रणवीर कपूर का वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने गोमांस को लेकर एक बयान दिया था। हालांकि उस पर अब विरोध जमकर किया गया जब वो उज्जैन पहुंचे यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, लेकिन विरोध का सामना करना पड़ा और बिना दर्शन के ही रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को वापस लौटना पड़ा, जिस पर सियासत अब तेज हो गई है। किसी विषय का ये अलग विषय है। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी, उनके साथ के लोग सभी, अयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहाँ पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहाँ के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों की भावना आहत हो। चलिए, इसी खबर पर और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। सीधे रुक करते उज्जैन का संतोष कृष्णानी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, हालांकि एक अलग बात है कि सियासत इस पर अब तेज हो गई है, लेकिन जानना चाहेंगे आपसे, प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने आलिया और रणवीर से कहा था कि वो दर्शन करें, लेकिन आलिया रणवीर ने इस बात से इनकार कर दिया और अयान मुखर्जी ने विरोध के बीच ही दर्शन किए थे। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ था, विस्तार से जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, जय बता विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में हर श्रद्धालु वीवीआईपी हो चाहे सेलिब्रिटी हो, हर श्रद्धालु बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेना चाहता है। उसी तारतम्य में सेलिब्रिटी जो आलिया भट्ट है, रणवीर कपूर है, अयान मुखर्जी और उनकी टीम पूरी बाबा महाकाल की शरण में आशीर्वाद लेने पहुंची थी और उनकी जो फिल्म जो ब्रह्मास्त्र आने वाली है उसको लेकर भी कहीं न कहीं प्रमोशन के लिए वो बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेने आ रहे थे कि हमारी फिल्म हिट हो जाए। उसी तारतम्य में पूरा जो कल महाकाल की तैयारी की गई थी, महाकाल मंदिर में जिस प्रकार उनका पूजन अभिषेक होगा, उनके लिए वस्त्र लाए गए थे। कलेक्टर आशीष सिंह और पूरा जो पुलिस प्रशासन था वो भी मुस्तैद था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की नाकामी कही जाए, क्योंकि जिस प्रकार उनके आने की सूचना सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी, तो कहीं ना कहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने विरोध करने की चेतावनी भी पहले प्रशासन को अवगत करा दी गई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने जिस प्रकार निर्गम द्वार और 5 नंबर गेट पर फोर्स तैनात नहीं किया था, उन्होंने बहुत इस पूरे मुद्दे को हल्के से ले लिया था। इसी कारण हंगामा जो है बड़ा लेवल सीएसपी और ओम प्रकाश मिश्रा, उनकी झूमा झटकी होती है ओम प्रकाश और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की, तो उनमें कहीं ना कहीं झूमा झटकी और विरोध प्रदर्शन इतना भयंकर हो जाता है कि कहीं ना कहीं महाकाल की आस्था के अनुरूप भी ये कहीं ना कहीं बातें गई है, क्योंकि वीआईपी अगर आता है तो कहीं ना कहीं महाकाल की उससे आवक भी होती है। लेकिन जिस प्रकार रणवीर कपूर का जो 11 साल पुराना विवाद वाला जो बयान था कि बीफ में खाता हूँ, उसको लेकर बजरंग दल ने कड़ा विरोध किया था। और खास बात ये यहाँ के उज्जैन संत हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो विरोध किए हैं उसका ही कहीं ना कहीं ये नतीजा था कि वो बाबा महाकाल के बिना दर्शन के ही लौट गए हैं। और इस समय हमारे साथ खुद आचार्य शेखर जी महामंडलेश्वर है, हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। महाराज जी, कल एक बड़ा कांड हुआ था जिसमें बजरंग दल और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी, इसी कारण आलिया भट्ट और रणवीर कपूर महाकाल दर्शन नहीं कर पाते, क्या कहेंगे? ये कहूँगा कि महाकाल बाबा का दरबार सबके लिए खुला है, जो आस्थावान व्यक्ति है महाकाल बाबा की विराजित के लिए विरोध किया गया, क्योंकि जो गौ हत्यारा है और गाय के मांस खाने की बात करता है, ऐसे निर्लज और विधर्मियों को बिल्कुल भी किसी भी मंदिर में, देवस्थानों में स्थान नहीं मिलना चाहिए। उनका विरोध सदैव होता रहेगा और जब जब आएंगे तब तक विरोध होगा, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग भारत माता को तोड़ना चाहते हैं। ये इसलिए प्रमोशन के लिए आए थे फिल्म की कि यहाँ से जो भी कमाई होगी ब्रह्मास्त्र फिल्म से, उसका 51 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिया जाएगा।
तो ऐसे विधर्मियों को अगर करना है तो अपनी पिक्चर वहीं जाके बनाए, पाकिस्तान में सुन्नत करा के वहीं रहे। लेकिन उनको दर्शन के लिए अंदर प्रवेश के लिए उनको मशक्कत करनी पड़ी, आखिर वो बिना दर्शन के ही चले गए, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन नाकामी नजर नहीं आती। जिला प्रशासन ने अपना काम किया रोकने का, जिन लोग प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करने की क्या आवश्यकता थी। कोई व्यक्ति आके कहता है कि हम गाय का मांस खाना पसंद करते हैं, उस व्यक्ति को कोई किसी देवस्थान में नहीं जाने दिया जाएगा। प्रशासन अपना काम कर रहा है, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, मंदिर प्रशासन ने अपना काम किया, हिंदू समाज ने आके अपना काम किया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने सही कदम उठाया था, पुलिस के ऊपर हाथापाई करते हैं या झूमा झटकी करते हैं? नहीं, किसी ने कोई झूमा झटकी नहीं की। जिला प्रशासन को मैंने तो लोगों ने भी प्रदर्शन किया, सही प्रदर्शन है और प्रत्येक देवस्थानों पर ऐसे प्रदर्शन होना चाहिए ताकि कोई भी आता है इन देवस्थानों में घुस कर गंदा न कर। हाँ बिल्कुल, महाराज जी का यही कहना है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सही तरीके से विरोध किया था, क्योंकि ऐसे जो विधर्मी हैं, महाराज जी का कहना है कि जो बीफ खाने वाले लोग हैं उनका बाबा महाकाल के दरबार में क्या काम है। और इनको खास बात यह है कि सिर्फ जब इनकी नई फिल्म आती है तभी बाबा महाकाल की याद आती है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटी जो है प्रमोशन के लिए ही बाबा महाकाल के दरबार में आते हैं। और खास बात ये इन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने कुछ समय पहले ट्वीट किया था कि 51 करोड़ रुपए हम पाकिस्तान को देंगे। इसको लेकर भी महामंडलेश्वर ने कड़ा रूप इसमें अपनाते हुए उनका विरोध किया है। और खास बात बिल्कुल, लेकिन इस पर सियासत अब संतोष तेज हो गई। गृह मंत्री की ओर से कहा गया है कि प्रदर्शन होना एक अलग विषय है, दर्शनों के लिए कोई रोकने नहीं गया था और हमने आग्रह किया था, प्रशासन ने भी आग्रह किया था कि आप दर्शन करके जाइए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वो कारण क्या था वो तो अभी हम नहीं कह सकते। फिलहाल शुक्रिया आपका संतोष, ये जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको, आलिया और रणवीर पहुंचे थे महाकाल के दर्शनों के लिए, लेकिन दर्शन नहीं कर सके, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। और बता दें आपको कि एक तरफ राजनीतिक जगत से इस पर बयान आ रहे हैं, दूसरी तरफ धर्म की अगर बात करें तो यहाँ के विशेषज्ञ भी अपने इस पूरे मामले को लेकर बयान दे रहे हैं। रणवीर और आलिया के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ उस पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी बयान दिया है। उन्होंने उज्जैन में हुए हंगामे को गलत ठहराया है। कहा है कि रणवीर और आलिया के विरोध करना गलत था। किसी के भी दाग को साफ करने का अधिकार सिर्फ भगवान के पास है। बिना दर्शन के रणवीर आलिया लौटे थे, जिसे लेकर पंडित जी ने कहा है कि ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी के भी दामन पर दाग है या किसी भी तरह के दाग को साफ करने का अधिकार केवल ईश्वर के पास है। तो एक तरफ राजनीति से बयान आ रहे हैं, दूसरी तरफ धार्मिक क्षेत्र से जुड़े तमाम बड़े लोग, एक बड़ा चेहरा पंडित प्रदीप मिश्रा धार्मिक जगत का, जो कि कह रहे हैं कि ये हंगामा जो हुआ वो गलत है। रणवीर और आलिया के विरोध को उन्होंने गलत ठहराया है। तो किसी के भी दाग को साफ करने का अधिकार सिर्फ भगवान के पास है। बता दें, रणवीर और आलिया के महाकाल दर्शन का विरोध हुआ था और पंडित मिश्रा ने इस हंगामे को, उनके खिलाफ हुए विरोध को गलत ठहराया है। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसे लेकर क्या कुछ कहा था, पहले वो भी आप सुन लीजिए। प्रदर्शन होना किसी विषय का ये अलग विषय है। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनके साथ के लोग सभी, आयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहाँ पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहाँ के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों की भावना आहत हो। चलिए, तो दो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े बड़े लोग इसे लेकर बयान दे रहे हैं, बड़ी हंसियां बयान दे रही है। अब इस खबर को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, कल हंगामा हुआ, रणवीर और आलिया जब महाकाल पहुंचे, जमकर हंगामा हुआ, जमकर प्रदर्शन भी हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चा का विषय बन चुका है। एक तरफ राजनीति की अगर बात करें तो वहाँ के विशेषज्ञ, वहाँ के जो तमाम नेता हैं वो अलग बयान दे रहे हैं, और धार्मिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, पंडित प्रदीप मिश्रा जो कि धर्म से जुड़े एक बड़े चेहरे हैं, धर्म के एक बड़े अनुयायी हैं, उसे लेकर कहते हैं कि ये जो विरोध हुआ है वो पूरी तरह से गलत है, नहीं करना चाहिए था। इंसानों के हाथ में नहीं है, बल्कि अगर किसी के दामन पर दाग है तो उसे सजा देने का अधिकार केवल ईश्वर के पास है। आप कैसे देखते हैं सर इसे? कोई भी मेहमान जब घर आता है
कई बार आप अपने मेहमान से खुश नहीं होते हैं, आप नाराज होते हैं, कोई आपके मन मुटाव होते हैं कि इन्होंने 10 साल पहले 15 साल पहले हमारी मदद नहीं की, लेकिन आप ये नहीं कहते घर में आते ही उससे कि आप यहाँ मत आइए, निकल जाइए यहाँ। जी। ऐसा आलिया भट्ट और रणवीर के साथ नहीं हुआ, लेकिन वो आतंकित हुए, वो डरे, वो चिंतित हुए, और ये मध्य प्रदेश के लिए उचित नहीं है। मध्य प्रदेश एक ऐसा डेस्टिनेशन है इस समय जहां फिल्म्स की, खासतौर से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जितनी भी शूटिंग्स मध्य प्रदेश में हो रही हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इस समय मध्य प्रदेश उसमें सबसे फ्रंट लीडर स्टेट है। तो इन परिस्थिति में ये जो मैसेज गया है पूरे देश में कि 2 फिल्म के बड़े कलाकार उज्जैन दर्शन करने के लिए आए, वो भी भगवान महाकाल के दर्शन करने आए, और वहां उनका विरोध हुआ। विरोध होना स्वाभाविक था, लेकिन आप अपनी विचार को लेकर, सोच को लेकर विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध करने का एक तरीका ये भी था कि एक व्यक्ति जाके शांति से उन तक अपनी बात पहुंचाता प्रशासन के जरिए, और उसके बाद बात खत्म होती। पंडित प्रदीप जो नाम बहुत ही प्रतिष्ठित कथाकार हैं, उनका कहना है इस मामले में, बंसल न्यूज से जो उनकी बातचीत हुई है जी। उनका कहना है कि जिस तरह कोई बच्चा कीचड़ में गिर जाता है तो उसके वो साफ करने के लिए उसके माता पिता ही आते हैं। ईश्वर के दरबार में हर तरह के व्यक्ति आते हैं, जिन पर आरोप भी होते हैं, लांछित भी होते हैं, लेकिन ईश्वर के दरबार में कोई रोका नहीं जाता किसी को। रोका इन दोनों को भी नहीं गया, जैसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ये घटनाक्रम अच्छा नहीं है। शांति का टापू है, हमारी परंपरा है कि कोई मेहमान आता है, हम उससे नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उसके विचार से असंतुष्ट हैं, लेकिन उसको कम से कम ईश्वर के दर्शन करके तो अवश्य जाना था। वो भी मुंबई से इसी भाव के साथ आए थे, लेकिन मन में पीड़ा लेकर गए कि हम दर्शन नहीं कर पाए। जी गया बिल्कुल, ये बात शरद जी बिल्कुल आपने सही कही है, क्योंकि हंगामे के बीच ही फिल्म के डायरेक्टर ने दर्शन कर लिए, लेकिन रणवीर कपूर, क्योंकि सभी जानते हैं आलिया भट्ट इस वक्त प्रेग्नेंट है और उनकी सुरक्षा को देखते हुए ही रणवीर कपूर ने दर्शन नहीं किए। ये बात कलेक्टर की ओर से भी कही गई है कि हमने उन्हें मनाया था, लेकिन वो माने नहीं। फिलहाल शुक्रिया सर आपका इस खबर को विस्तारपूर्ण तरीके से समझाने के लिए, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि प्रशासन की ओर से कोशिश की गई थी कि आलिया और रणवीर भी दर्शन करें, लेकिन जो माहौल वहां पर बन चुका था, ऐसे में चिंता थी रणवीर कपूर को आलिया भट्ट की, और सुरक्षा की दृष्टि से ही उन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, हम मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे, हम दर्शनों के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन अयान मुखर्जी ने हंगामे के बीच दर्शन किए, और ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे में मध्य प्रदेश, जिसे शांति का टापू कहा जाता है, इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी एक गलत मैसेज जरूर गया है।